ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज हम लोग बात करेंगे कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप कौन सी चीज़ चढ़ा दें जिससे आपके जीवन के जो भी कष्ट हों, चाहे वो रोग के लिए हो, चाहे धन प्राप्ति, मनोकामना, लड़ाई, बीमारी, कोई भी हो, आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म ज़रूर होंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बहुत ही आसान से उपाय हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है, सारी चीज़ को चढ़ाना होगा। लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली 8 लाख परिवार का हो गया है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आप सभी को हमेशा खुश रखें। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लाल चंदन। अगर हम लाल चंदन को घिस कर किसी भी पत्थर पर, सिलबट्टे पर या फिर अपने हाथों पर ही लाल चंदन को घिस करके तांबे के लोटे में डाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो हमारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, हमारे जीवन के जो तकलीफें होती हैं, छोटी मोटी आपके जीवन में आती रहती हैं, वो कभी भी नहीं आएंगी, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। इतनी ताकत होती है लाल चंदन में। ठीक है, तो लाल चंदन समझ में आया आपको। अब हम लोग दूसरे बढ़ते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी काली मिर्च, है ना। 5 काली मिर्च लेना, ज़्यादा नहीं लेना, 5 काली मिर्च लिया करिए। और आपको थोड़ा सा दूध लेना है। जब आप दूध का इस्तेमाल करें तो तांबे का लोटा मत लेना, कोई स्टील का लोटा लेना। इस तरीके से इसमें आधा जल भरना और आधा कच्चा दूध गौ माता का भरना, और जो 5 काली मिर्च है वो डाल लेना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से एक हवाई को कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी कोई रोग नहीं आती, उसके घर में कोई रोग प्रवेश नहीं कर पाता। उसको आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। इतनी ताकत होती है काली मिर्च में। हफ्ते में बस एक बार इस उपाय को करना होता है। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमने बात कर ली हैं। तीसरी बात कर लेते हैं, जो कि महादेव को जो सबसे ज़्यादा प्रिय पत्ता होता है ना, पहला तो होता है जो कि है बेलपत्र, और दूसरा जो सबसे प्रिय पत्ता होता है वो है शमी का पत्ता, है ना। शमी का पत्ता आपको ज़्यादा नहीं, एक शमी का पत्ता लेना होगा हफ्ते में एक बार। ठीक है, और इस शमी के पत्र को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचे शमी पत्र को लेके, तो इसको चढ़ाने का नियम है। क्या नियम है? सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना होगा। पहुंचते ही सबसे पहला काम यही करना। दूसरा काम है वो क्या करना होगा, जो आपके हाथ में पंचामृत हो, दूध, दही, शक्कर, जो कुछ भी आपको समर्पित करना हो, धतूरा, बेलपत्र, वो सब समर्पित कर दो। ठीक है, समर्पित करने के बाद फिर 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, और समर्पित करने के बाद अपने हाथों से, कपड़े से नहीं, अपने हाथों से महादेव के शिवलिंग को पोंछ देना। पोंछने के बाद जो आप एक शमी पत्र लेके गए हो, अपनी दुख दुविधा, जो भी आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, आपको उसकी कामना करते हुए, महादेव मैं ये समीप का एक पत्ता आपको समर्पित कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, मेरे जीवन में ये कष्ट है, अपने कष्ट को बोलते हुए उस समी पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना, और आप चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। इतनी पावर होती है समी के एक पत्ते में। ठीक है, तो हफ्ते में एक बार इस उपाय को ज़रूर किया करिए। ठीक, 3 चीज़ें हमने बात कर ली। अब हम लोग चौथी बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम होते हैं। भैया हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है, भैया हमारे यहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कमलगट्टे, ज़्यादा नहीं, 1 कमलगट्टे की ज़रूरत होगी। ये कहीं पर भी पूजा पाठ की शॉप पे बहुत आसानी से आपको मिलेगा। ठीक है, 1 कमलगट्टे को आप तांबे के लोटे में डाल करके उसके अंदर जल डालना, 1 कमलगट्टे डालना, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति कमलगट्टे का जल समर्पित करता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, उसके यहाँ कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। हमेशा माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। ये ताकत होती है कमलगट्टे की। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कमलगट्टे का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब कहते हैं भैया हम जो कमलगट्टे चढ़ाएंगे तो क्या उसको उठा के लाएंगे? अरे इतनी महंगी कोई चीज़ नहीं है, आप कई बार इस्तेमाल करो। अगर 20 रुपये का ले आओगे ना, तो 20 रुपये में कम से कम 10 से 12 मिल जाएंगे बहुत आसानी से। तो चढ़ाओ, उठा के लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मक्खन, है ना। क्या करना, आपको थोड़ा सा मक्खन चाहिए, ज़्यादा नहीं। आप मार्केट में जाओगे, कहोगे भैया हमें मक्खन दे दो, तो वो आपको मक्खन दे देंगे। ठीक है, हाथ में मक्खन लेना और मक्खन को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ये उपाय किन के लिए है? जिन भी पति पत्नी यानी हस्बैंड और वाइफ, या फिर किसी भी ऐसे रिलेशन में जो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर लोग आपस में लड़ते रहते हैं, उनके लिए। ठीक है, मक्खन लेकर के महादेव के
के शिवलिंग के पास पहुंचना। उसके बाद शिवलिंग के पास पहुंचोगे तो ये जो माता का हस्त कमल आपको दिख रहा है, अपनी इन 3 उंगलियों से, 3 उंगली यहाँ पे दिख रही ना, इन्हीं 3 उंगलियों से माता के हस्त कमल पर अच्छे तरीके से उस मक्खन का लेपन करना। पूरे शिवलिंग पे नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको सिर्फ माता के हस्त कमल पर ही उस मक्खन का लेपन करना है और यहीं पर आपको बैठ जाना है। बैठ करके माता के हस्त कमल को देखते देखते यह प्रार्थना करनी है, माता हमारे हस्बैंड और हमारी वाइफ के बीच में या फिर जो भी हो आप लोग के बीच में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। आप कुछ भी करके किसी भी तरीके से हम लोग के बीच में हमेशा प्रेम बनाए रखें। जो भी हमसे गलतियाँ हुई हो आप हमें माफ़ कर दें, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन आप हम लोग के बीच में हमेशा प्रेम बनाए रखें। इस तरीके से कामना करना और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली 4 उपाय की। 5वीं हम लोग बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा, मतलब ये बहुत ज़्यादा फेमस उपाय है और सबसे ज़्यादा कारगर उपाय है। स्क्रीन पर आपको चावल दिख रहा होगा, ठीक है। आपको 2 दाने चावल के लेने हैं जो कि अक्षत हो, कहीं से कटा फिटा हुआ, मतलब कटा फिटा मतलब तो टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ले लिया। अब देखो उसके बाद क्या करोगे, इस तरीके से तांबे का लोटा लेना। इस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भर लेना, ठीक है। जल भर लिया और इस जल में जो 2 चावल के दाने आपने खड़े खड़े लिए हैं उसको डाल देना। इस कलश को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, हफ्ते में एक, जितने उपाय आपको बता रहा हूँ हफ्ते में एक बार इन सभी उपायों को ज़रूर किया करिए, ठीक है। ले पहुँच गए महादेव के शिवलिंग। उस 2 चावल का जो जल होगा वो आपको शिवलिंग के ऊपर अलग अलग जगहों पर समर्पित करना है। सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पर थोड़ा सा जल गिराना, उसके बाद भगवान कार्तिकेय के स्थान पे गिराओगे, उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पे गिराना। फिर ये जो कटी भाग आपको शिवलिंग पे दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं माता का हस्त कमल, यहाँ पे डालना। 4 जगह हो गए, पहला भगवान गणेश के स्थान पे, दूसरा भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, तीसरा माता अशोक सुंदरी पे, चौथा आपको माता के हस्त कमल पे। 4 जगह समर्पित कर दिया। अब बाकी का जो बचा जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर देना। जब आप समर्पित करें तो बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में गिराना कि चावल का दाना शिवलिंग पे ना गिरने पाए, वो आपके कलश में ही रह जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। उसके बाद जो चावल के 2 दाने होंगे ना वो आपके कलश में बचे रह जाएंगे। अपने हाथों से उन 2 एक एक करके चावल के दानों को, जो भी आपके जीवन में मनोकामना है, अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, एक एक चावल का दाना, पहले एक चावल का दाना करना, पहली मनोकामना महादेव से कह देना, महादेव ये पहला चावल का दाना मैं समर्पित कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, मेरी ये विश है, मनोकामना पूरी ज़रूर करना। और उसी तरीके से दूसरा चावल का दाना निकालना और उसके बाद फिर कहना, महादेव ये मेरी दूसरी कामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है, आप इसको भी पूरा ज़रूर करना। इस तरीके से कामना करना, ठीक है। तो ये सारी उपाय आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब जो सबसे आखिरी और सबसे कारगर उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी आपके जीवन में चाहे बीमारी हो, चाहे दुख तकलीफ कितने भी आ रहे हो, धन संपदा को लेके, इस उपाय को करना। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको बेलपत्र दिख रहा है। 5 बेलपत्र की ज़रूरत होगी। ये जो उपाय आपको बता रहा हूँ ये उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 बेलपत्र लिया, साथ ही साथ ज़रूरत होगी 11 शमी के पत्तों की। यहीं पर मुझे पता नहीं क्या उल्टा सीधा आप लोग बोलने लगते हो, तो एक काम करा करो, अगर शमी का पत्ता आपके पास नहीं है ना तो 11 शमी पत्र की जगह पे 11 चावल के दाने भी ले सकते हो, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को लेकर के पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, चाहे घर पर या फिर मंदिर में, और जो भी आपकी कामना हो। पहले क्या करोगे, 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। उसके बाद क्रम समझो, उसके बाद जो 11 शमी के पत्ते हैं उन 11 शमी के पत्तों को एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने जीवन के कष्ट को कह के, तकलीफ को कह के समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद जो आपके हाथ में 5 बेलपत्र है, उत्तर दिशा की तरफ आपको खड़े होना है और एक एक करके बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। इस उपाय को करते टाइम जो बेलपत्र की डंडी होगी वो होगी आपकी तरफ। हमेशा कहाँ होती है, माता अशोक सुंदरी की तरफ, लेकिन इस उपाय में जो बेलपत्र की डंडी होगी वो होगी आपकी तरफ। कुछ इस तरीके से समर्पित कर देना। यकीन मानिए जितने भी उपाय मैंने आप सभी को बताए हैं, इन उपायों को हफ्ते में बस एक बार करेंगे। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो तो शाम को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही कारगर उपाय थे, मैंने जितने भी आप सभी को बताए हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नाम नोट कर लो कि कौन कौन से दिन हमें क्या क्या करना होगा, ठीक। तो कोशिश तो की अच्छा समझाने की, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट, इतना विश्वास किया। बिना आपके प्रेम, बिना आपके विश्वास के ये 8 लाख परिवार
संभव नहीं था। तो आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।